हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये थर्ड पोइम है 12th क्लास के कोर्स की। ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन। इनका लाइफ स्पेन था 1608 से 1674। ये जो हैं जॉन मिल्टन, ये अपनी बहुत ही अर्ली एज में केवल 42 ईयर्स के थे तभी ये अंधे हो गए थे। तो ये पोएम जो है उनके द्वारा तभी लिखी गई थी जब वो अंधे हो गए थे। ये एक सोनेट है, पर्सनल सोनेट है। सोनेट क्यों? क्योंकि ये पोएम है 14 लाइन्स की, और 14 लाइन की जो पोएम होती है वो एक टाइप होता है सोनेट का। ठीक है। ये जो है जॉन मिल्टन, ये बहुत ही ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट थे। लिटरेरी आर्टिस्ट मतलब काव्य रचना करते। ठीक है। तो चलिए इसका हिंदी में लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं। When I consider how my light is spent, वो कह रहे हैं कि जब मैंने विचार किया, कंसीडर मीन्स विचार करना, जब मैंने ये विचार किया कि मेरी ये जो लाइट यानी रोशनी, आँखों की ज्योति थी, चली गई, कैसे खर्च हो गई। स्पेंट मीन्स खर्च होना, यहाँ उनके जाने से मतलब है। ठीक है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, मैंने जब ये विचार किया कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। एर मतलब बिफोर, पहले। हाफ माई डेज, हाफ यानी आधा, माई डेज मतलब यहाँ पर लाइफ से मतलब है कि मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। When I consider how my light is spent ere half my days, कि जब मैंने विचार किया कि मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। In this dark world and wide, and that one talent which is death to hide। अब वो कह रहे हैं कि इस संसार में, डार्क वर्ल्ड यानी अंधकारपूर्ण संसार, इस अंधकारपूर्ण संसार में, और वाइड यानी विस्तृत, विशाल, इस विशाल अंधकारपूर्ण संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, कि मेरे पास केवल एक ही टैलेंट है, एक ही दक्षता है मेरी। क्या है दक्षता उनकी? ये काव्य रचना करने की, पोएम लिखने की, है ना। विच इज़ डेथ टू हाई, और वो जो मेरी दक्षता है, जो पोएम लिखने की मेरे अंदर जो कला है, वो तो मेरी मृत्यु के साथ ही छुपेगी। वो अगर कहीं छुपेगी तो कब छुपेगी? जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। लॉस्ड मी यूजलेस, लॉस्ड मतलब पड़ी हुई है, यूजलेस मतलब बेकार। मतलब वो बता रहे हैं कि अब मैं जब अंधा हो गया हूँ तो वो जो प्रतिभा है मेरे अंदर काव्य रचना करने की, पोएम लिखने की, वो अब मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी काव्य रचना करने की प्रतिभा है, कविता लिखने की जो प्रतिभा है, वो तो मेरी मृत्यु के साथ ही छुपेगी, लेकिन अब मैं जब अंधा हो गया हूँ तो वो मेरे अंदर यूजलेस पड़ी हुई है। अब मैं अंधा हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, अब वो ये सोच रहे हैं। आगे बता रहे हैं दो माई सोल मोर बेंट, दो यानी यद्यपि, ऑल दो से मतलब है यहाँ पर कि मेरी जो सोल है, मेरी जो अंतर आत्मा है, मोर बेंट, बेंट मीन्स बच्चों होता है झुकना, लेकिन यहाँ पर उत्सुकता से मतलब है कि मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो और अधिक उत्सुक है किसके लिए? टू सर्व देयर विद माई मेकर। माई मेकर मतलब भगवान। एम मेकर देखो, एम या कैपिटल से बना हुआ है, मीन्स यहाँ पर भगवान को बोला गया है कि मैं अपने बनाने वाले उस भगवान की सेवा करने के लिए मेरी अंतरात्मा बहुत उत्सुक है, यानी मैं अपने भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। कैसे सेवा करना चाहता हूँ? इन कविताओं को लिख कर, और उन्होंने ऐसा किया भी है ना। आगे देखिए क्या कहते हैं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेट्स लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब आप कह रहे हैं कि मैं उनको, उनकी यानी उनकी किसकी? भगवान की सेवा करना चाहता हूँ अपनी कविताओं के द्वारा। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और
मैं अपना जो है सच्चा लेखा जोखा प्रेजेंट करना चाहता हूँ। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, आगे वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, लीस्ट यानी ऐसा ना हो, ही माने वही भगवान, ही रिटर्निंग कि जब मैं वापस जाऊँ, यानी मृत्यु के पास जब मैं उनके पास वापस जाऊँ, रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है फटकारना, कि जब मैं उनके पास वापस जाऊं तो वो मुझे फटकारें, नाराज़ हो मुझसे कि मैंने जो है अपना कार्य ठीक से नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अगर उनकी सेवा नहीं कर पाया कविताएं लिख के, तो वो मुझे ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटें, है ना। यद्यपि मैं तो अपने जो मालिक हैं, मेकर हैं मेरे, कविता के माध्यम से सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, करना चाहता हूँ, है ना। तो वो इसलिए दुखी हो रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कहीं कि मृत्यु के बाद जब मैं अपने जीवन के कार्यों को ठीक प्रकार से ना कर सकने के कारण उनके पास जाऊं तो वो मुझे फटकारें। चाइल्ड मीन्स फटकारना, ठीक है। आगे क्या कहते हैं वो, डथ गॉड एग्जिट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब वो जो है विचार कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि डथ के मतलब यहाँ पर होता है डज, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या भगवान आशा करते हैं ऐसे व्यक्ति से लेबर यानी परिश्रम करने की, लाइट डिनाइड मतलब जिसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई है या जो अंधा हो गया है, उसकी सेवा की भगवान को कोई आशा है क्या। वो ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं भगवान को ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे आंखों की रोशनी तो है नहीं तो मैं सेवा करूं उनकी, ऐसा क्या भगवान सोचते हैं। यहाँ एग्जैक्ट जो लिखा हुआ उसका मतलब है एक्सपेक्ट यानी आशा करना। आई फाउंडली आस्क, अब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने बेवकूफ़ी भरा प्रश्न पूछा, मैंने बेवकूफ़ी में पूछ लिया ये बात। अब उनको खुद ही लग रहा है कि मैंने ये क्या कह दिया। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, अब देखिए वो अपने आप में ही ये बात कर रहे हैं। आई फाउंडली आस्क मतलब मैंने बेवकूफ़ी भरा ये प्रश्न पूछ लिया, लेकिन बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस मतलब धैर्य, उनका खुद का धैर्य, लेकिन मेरा जो अंतरात्मा में जो धैर्य था उसने मुझे क्या किया, बचा लिया। टू प्रिवेंट दैट मर्मर, ये जो मैं बड़बड़ा रहा था, यही बात, कौन सी बात बड़बड़ा रहे थे वो, मर्मर मीन्स होता है बड़बड़ाना, कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क, ये सब उनको रियलाइज़ हो गया। फिर वो कह रहे हैं बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन जो पेशेंस था, पेशेंस मतलब मेरा धैर्य जो था, उसने मुझे क्या किया, बचा लिया। कैसे बचा लिया, रोक लिया, मतलब मैं जो बड़बड़ा रहा था इस बड़बड़ाहट से उसने मुझे बचा लिया। क्यों, क्या कहा उन्होंने, देखिए, सून रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। वो कह रहे हैं जल्दी से उनको उत्तर मिल गया उनकी अंतरात्मा से ही। क्या मिल गया, कि जो भगवान हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसके द्वारा दिए गए किसी गिफ्ट की। उनकी अंतरात्मा ने ये जवाब दिया। कैसे, कि आप लोग क्या करते हैं, भगवान हमारा ये काम बन जाए तो हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। तो भगवान को इन सब गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है ना। उन्हें किसी भी, ना तो तुम्हारे किसी काम की आवश्यकता है और ना ही तुम्हारे गिफ्ट की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। अब वो आगे बता रहे हैं कि वो जो लोग ईश्वर के द्वारा दी हुई कठिनाइयों का, योग मीन्स बेटा जुआ भी होता है और परेशानी भी होती हैं, कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, कि जो लोग उनके द्वारा दिए गई परेशानियों को, कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी बेस्ट सेवा करते हैं, है ना।
क्या बोला उन्होंने, हिज ओन हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। जो लोग भगवान की दी हुई कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेते हैं वे ही उनकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। कैसे, मतलब कि अभी कोई परेशानी आई तो परेशानी में हमने क्या किया, उनको कोसना शुरू कर दिया कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। अरे भगवान क्या करते हैं, आप जो भी करते हैं वो अपने कर्मों के फलस्वरूप करते हैं, है ना। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो भगवान की वो बेस्ट सेवा करते हैं, वो उत्तम सेवा करते हैं जो उनके द्वारा दी हुई परेशानियों को प्रसन्नतापूर्वक झेल लेते हैं, ठीक है। हिज स्टेट इज़ किंगली। अब वो क्या बता रहे हैं कि उनकी जो स्टेट है यानी स्थिति है, किसकी, भगवान की जो स्थिति है वो कैसी है, राजा के समान है। 1000 at his bidding speed and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। वो क्या बोल रहे हैं कि जो है भगवान की स्थिति एक राजा के समान है, ठीक है। 1000 at his bidding speed। अब यहाँ पर जो उन्होंने बोला, क्या कहा कि हजारों देवदूत बिना विश्राम किए हुए, इस संसार में हजारों देवदूत बिना विश्राम किए पृथ्वी और समुद्र पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। हजारों बोला उन्होंने, कहाँ पर, पोस्ट ओवर लैंड और ओशन विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए कार्य करने को तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतोष करके कार्य करते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, है ना। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि मतलब भाग्य पर भरोसा करके कार्य करते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, यानी समय आने पर कार्य हो जाएगा ऐसा मान के चलते हैं, जो वे भी उसकी सच्ची सेवा करते हैं। मतलब भगवान के ऊपर आक्षेप नहीं लगाते हैं, है ना। भगवान के ऊपर वो बिल्कुल आक्षेप नहीं लगाते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम जो है जैसा काम करेंगे वैसा फल मिलेगा, यानी कर्म करने के बाद फल की वो प्रतीक्षा में रहते हैं। ये नहीं कि रातों रात अमीर बन जाएं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 जल्दी से कर लें, ऐसा नहीं करते वो, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको ईश्वर का जो भी न्याय है उस पर कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है। अंधे व्यक्ति से कार्य करते रहने की आशा करना उसके लिए अनुचित है। किसके लिए, ईश्वर के लिए, ऐसा उन्होंने बोला था ना। तो अब यहाँ पर जो उन्होंने बोला कि हिज स्टेट इज़ किंगली, उसकी स्थिति कैसी है, एक राजा के समान। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं वो, कि ईश्वर में उनका अटूट विश्वास है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी। वो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, वो जो हैं राइटर हमारे जॉन मिल्टन, वो एक्चुअली में ये बताना चाह रहे हैं कि वो दुखी तो थे पहले। क्यों दुखी थे, क्योंकि वो अंधे हो गए थे, है ना। और वो दुखी हैं क्योंकि कविताएं लिखकर वो ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। ईश्वर की महानता के विषय में विचार करने के पश्चात वो क्या कहते हैं कि वह राजाओं की भी राजा हैं, है ना। और उन्हें किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। हजारों देवदूत उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं और वो उनके आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतुष्ट रहते हैं तथा शिकायत नहीं करते हैं, वे ही उनके सच्चे सेवक हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये पोएम आपको अच्छे से समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।